हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पर। आज है 7 मार्च 2024। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं विद मेमोरी ट्रिक्स। फर्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार माई युवा योजना शुरू करेगी? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी उत्तर प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इस स्कीम का नाम है मेंटरशिप स्कीम फॉर यंग राइटर्स। जो नव युवा लेखक हैं उनके लिए ये योजना सरकार लेके आई है। केंद्र सरकार की योजना है, इसको राज्य सरकार भी लागू कर रही है, माई युवा योजना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी बिहार। याद रखने का तरीका ये है, आमिर से आमिर खान, सुबहानी से सुबह, बिहार से बाहर। अब यहाँ पे ट्रिक काम करी, घर के बाहर, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, घर के बाहर खेत में सुबह आमिर खान दिखा तो मुझे 220 वाट का झटका लगा। जैसे ये झटका लगा सुबह सुबह। अब देखो आमिर जी लिखा हुआ है तो आमिर से आप समझ सकते हैं आमिर खान, सुबहानी से सुबह सुबह आमिर खान दिख गया तो आप कहाँ दिखा? घर में नहीं दिखा, घर के बाहर दिखा। बाहर दिखा तो बाहर से बिहार, तो आपको क्या लगा? विद्युत। विद्युत से झटका लगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चारों पॉइंट्स को 1 2 3 चारों को जोड़ के मैंने ये करंट अफेयर आपको याद कराया। क्वेश्चन नंबर 3 और की ओर चलते हैं। हाल ही में तामस सुलियो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ए हंगरी, बी सूडान, सी इथोपिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए हंगरी। याद रखने का तरीका यह है कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, लहसुन और प्याज खाने वाला व्यक्ति तामसिक होता है। तामस से हमने यहाँ बनाया है तामसिक, ठीक है। और हंगरी माने होता है भूखा। तो कोई भी सात्विक व्यक्ति किसी भी कहीं भी जाए तो एक बार वो भूखा रह सकता है, क्योंकि उसके हिसाब का जो खाना होता है ना, सिंपल खाना बिना प्याज लहसुन का, ज़रूरी नहीं मिल जाए। लेकिन जो तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता, कभी भी हंगरी नहीं रह सकता है। उसको उसके हिसाब का भोजन हर जगह मिल जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हो, फास्ट फूड खा रहा है या कुछ भी खा रहा है तो लहसुन प्याज हर जगह डलता है, हर खाने में डलता है, तो वो कहीं भी मिल जाएगा। तो तामस से याद रख सकते हैं हंगरी। तो तामसिक, तामस से तामसिक, तामसिक व्यक्ति कहीं भी जाए वो हंगरी नहीं रह सकता। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस करंट अफेयर को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है? ए पटना हाई कोर्ट, बी कलकत्ता हाई कोर्ट, सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी कलकत्ता हाई कोर्ट। आप देख सकते हैं ये कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है अभिजीत गांगुली। याद रखने का तरीका ये है कि गांगुली जो जितने भी हैं, सौरभ गांगुली, क्रिकेटर सौरभ गांगुली, या जस्टिस अभिजीत गांगुली, सारे गांगुली कहाँ से आते हैं? ये आते हैं कलकत्ता से। तो गांगुली जो सौरभ गांगुली है वो तो आप जानते ही हैं कलकत्ता से आते हैं, तो अभिजीत गांगुली भी कलकत्ता से आते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट से आप याद रख सकते हैं जस्टिस अभिजीत गांगुली। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए लद्दाख, बी शिमला, सी काठमांडू, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी शिमला। हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन किया जा रहा है। राफ्टिंग में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, उफान मारती हुई जो नदी होती है उसमें ऐसी नाव होती है रबड़ की, और उसमें सारे चालक बैठे होते हैं और ये नाव चलाते हैं। ये चलाते कम है बट डायरेक्शन देते हैं, चलती तो वो अपने आप है। जो उफान होता है नदी के उससे अपने आप चलती है। और इसी की रेस हो रही है कहाँ पे? शिमला में। और शिमला में किस नदी पे हो रही है? ये आप देख सकते हैं, सतलज रिवर पर इस रेस हो रही है। 20 नेशनल और इंटरनेशनल टीमें इसमें भाग ले रही हैं। आप देख सकते हैं ये शिमला है, ये शिमला है। हिमाचल प्रदेश जम्मू के नीचे, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी आईआईटी मद्रास। मद्रास को याद रखेंगे शिव जी की मुद्रा से। यहाँ पे आप देख सकें, मद्रास को याद रखेंगे शिव जी की मुद्रा से। ये शिव जी मुद्रा में बैठे उससे याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा है विद्वान से याद, यहाँ पे आपको बताता हूँ, विद्वान से याद रखेंगे रावण, ठीक है। शिखर से याद रखेंगे कैलाश शिखर, मुद्रा से याद रखेंगे शिव जी की मुद्रा। तो विद्वान रावण कैलाश शिखर पर ध्यान मुद्रा में बैठे शिव से या शिव जी से मिलने पहुँच गया। ये तो इस तरीके से याद रखेंगे। विद्वान ऊपर जो लिखा हुआ है, विद्वान से याद रखेंगे आप रावण, शिखर से याद रखेंगे कैलाश, और मद्रा से याद रखेंगे शिव मुद्रा। इस तरीके से आपने एक पूरा सेंटेंस बनाया, और आप इस क्वेश्चन को देख के आपको सेंटेंस और पिक्चर से याद आ जाएगी और आप सही टिक लगा देंगे। क्योंकि जब वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे ना, आईआईटी मद्रास कानपुर से जुड़े हुए एक आध दो क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक से याद किए हुए में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? ए राजनाथ सिंह, बी पीयूष गोयल, सी डॉक्टर एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं।
आंसर ए राजनाथ सिंह। ये राजनाथ सिंह हैं, आप देख सकते हैं, इन्होंने अदिति योजना की शुरुआत करी है। यहाँ पढ़ेंगे अब, सरकार ने अदिति नाम की एक स्कीम शुरू की है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी में आयोजित डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान इसका शुभारंभ किया। इस स्कीम का मकसद डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की में मदद साबित होगी। ठीक है, और जो अदिति का फुल फॉर्म है वो ये लिखा है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव इन टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स स्कीम, अदिति स्कीम। ये चाहते हैं कि जो हमारी डिफेंस सेक्टर है इसमें इनोवेशन को बढ़ावा मिले। जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, वो इसमें एंट्री करें इस सेक्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करें। जिससे क्या होगा कि अपनी कंट्री को तो फ़ायदा होगा ही, जहाँ पे रोज़गार भी उपलब्ध लोगों का होगा, और दूसरा क्या है कि हमें बाहर के मुल्कों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, है ना। और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे अपने इंडिया में प्रोवाइड होंगी, और हम लोग इस टेक्नोलॉजीज़ को बाहर भी बेच के या उससे भी अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ भी होगा। तो डिफेंस सेक्टर में ये योजना लाई गई है, अदिति योजना। इसको हम याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक है। हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने के आदी हो गए हैं, लेकिन अब आत्मनिर्भर बनने की ओर है। आदि से याद रखेंगे अदिति। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए मुंबई, बी प्रयागराज, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी पटना। आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन है, ठीक है, और ये काफ़ी समझदार जानवर होता है, और आम मछलियों की तरह नहीं होता, इसमें थोड़ी अक्ल ज़्यादा होती है, ठीक है। और मछलियों के, ये समुद्र में भी पाई जाती है और अपनी गंगा जी में पाई जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये गंगा जी वाली डॉल्फिन है। और जो गंगा जी हैं वो बिहार, ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बगल में है, पूरब में बिहार। ये गंगा जी बिहार से निकलती हैं। बिहार के जो पटना जो आपका सिटी है वहाँ से गंगा जी निकलती हैं, और उस गंगा जी में ये पाई भी जाती है। तो वहाँ उस पटना सिटी में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ए पुणे, बी हिसार, सी जयपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी हिसार। ये आप देख सकते हैं हरियाणा है, और हरियाणा का एक ज़िला है हिसार। वहाँ पर इस तरह की पहले शुरुआत की गई है, और ये भारत का पहला होगा जो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसके क्षेत्र में ये पहला है, ठीक है। एक आपने अभी कुछ करंट अफेयर पहले पढ़ा होगा जिसमें ये दिखाया गया था गुजरात में भी स्टार्ट किया गया, वो नॉर्मल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया था, उत्पादन किया जा रहा है, वो भी भारत का पहला था। लेकिन स्टील के क्षेत्र में इसका शुरुआत की जा रही है, स्थापना की गई है, ये स्टील के क्षेत्र में पहला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? ए त्रिपुरा, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए त्रिपुरा। इसको याद रखने का तरीका क्या है? रिसा से याद रखेंगे रेशा, रिशा से याद रखेंगे रेशा, त्रिपुरा से याद रखेंगे त्रिधनपुरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिशा कपड़ा है, ये कपड़ा है और धागों से बना हुआ है। रिसा से याद रखेंगे ये रेशा, और रेशा से क्या बना है? ये कपड़ा बना हुआ है, पोशाक बनी है। और ये पोशाक जो रिशा पोशाक होती है ये महिलाएं पहनती हैं, ये पूरा अपना शरीर इसी से ढकती हैं। ये देखिए ये पहनी हुई है पूरा, ठीक है। रेशा से पोशाक बनी, ये आप देख सकते हैं, रेशा से पोशाक बनी, और महिला के लिए बनी और पूरी बनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से है, समझाता हूँ मैं। रिसा से रेशा, ठीक है, रिसा से रेशा पोशाक और महिला के लिए बनी। और त्रिपुरा में से ये हमने पुरा लिया, पुरा से लिखा पूरी बनी, इस तरीके से आप याद करें, ठीक है। तो रिसा पोशाक जो है, रेशा से पोशाक बनी, महिला के लिए बनी और पूरी बनी, पूरी शरीर को ढकने के लिए बनी। तो पूरी से ही क्या याद आएगा? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ए लक्ष्य सेन, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी बी साई प्रणीत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है बी साई प्रणीत। आप ये देख सकते हैं ये बी साई प्रणीत है। इन्होंने याद करने का भी ये इसमें हम लोग ट्रिक इसमें याद रखने की ट्रिक रखेंगे कि बैडमिंटन में इनको कुछ इनकम नहीं हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, बीसीसीआई क्रिकेट ज्वाइन करने के लिए यहाँ से संन्यास ले लिया, ठीक है। टैलेंटेड आदमी है तो बैडमिंटन से निकल के अब क्रिकेट में जाएंगे। तो बी साई से याद रखेंगे BCCI, बी साई BCCI, ठीक है। BCCI में जाने को प्राण तक देने को तैयार थे, ठीक है। तो बी साई से याद हो जाएगा BCCI, ये बी साई से याद हो जाएगा BCCI। और यहाँ पे जो प्रणीत है, प्रणीत से याद हो जाएगा प्राण, ये प्राण प्रणीत, प्रणीत से याद हो जाएगा प्राण, और बी साई से याद हो जाएगा BCCI में जाने को प्राण तक देने को तैयार थे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी पत्रकार, सी पुरातत्वविद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी पुरातत्वविद।
पुरातत्वविद को कैसे याद रखेंगे? आप ये देख सकते हैं सूर्य नमस्कार करता हुआ व्यक्ति, ठीक है। पुरातत्वविद को हमने याद रखेंगे पूरा तत्वविद। 3 भागों में इसको विभाजित किया, पूरा तत्व और विद। अब यहाँ पे याद रखेंगे अरुण का मतलब क्या होता है? उगता प्रातःकालीन सूर्य, अरुण। तो अरुण नमस्कार या अरुण को सूर्य नमस्कार करने से शरीर को पूरे तत्व मिल जाते हैं, ठीक है। अरुण कुमार शर्मा जो है, अरुण कुमार शर्मा से यहाँ पे लिखा है अरुण सुबह का सूरज, ठीक है। पुरातत्व का मतलब हो गया कि जब अरुण होता है, सुबह का सूरज होता है, उसको हम लोग नमस्कार करते हैं। जब उसको नमस्कार करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? पूरे तत्व मिलते हैं सामने से, ठीक है। सुबह के सूरज से कोई दोपहर में ये सब नहीं होता, सुबह का सूर्य नमस्कार किया जाता है तब पूरे तत्व मिलते हैं। पूरे तत्व से याद रखेंगे पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से के लिए चुना गया? ए जॉन रेहम, बी टाइगर वुड्स, सी रोरी मैकलोरे, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को कैसे याद रखेंगे हम लोग? टाइगर वुड्स का नाम आपने सुना होगा, गोल्फ खेलते हैं वो हैं टाइगर वुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग याद रखने का तरीका ये है कि बॉब से याद रखेंगे बॉम्ब, जॉन से याद रखेंगे जान का मतलब लाइफ, ठीक है। जॉन से याद रखेंगे लाइफ जाए, टाइगर वुड से याद रखेंगे टाइगर। बम फूटे या किसी की जान जाए, लेकिन टाइगर अभी भी जिंदा है। ये टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बम फूटे या किसी की जान जाए, उसको तो शिकार करना या फिर जो भी है, टाइगर अभी भी जिंदा है। तो बॉब जॉन्स टाइगर, बॉब बम फूटे या किसी की जान जाए, लेकिन टाइगर अभी भी जिंदा है। ये देख रहे, बम भी फूट रहे हैं, किसी सबकी जानें जा रही हैं, लेकिन टाइगर को कुछ नहीं हो रहा है, टाइगर अभी भी जिंदा है। इस तरीके से 13 करंट अफेयर याद कर लिया अपने। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? ए 70 वर्ष, बी 85 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 85 वर्ष। याद रखने का तरीका क्या है? 85 की जो यहाँ पे लिखा हुआ है 85 85 85, इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। एक तोड़ेंगे 50 प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे लिखा अधिक उम्र वाले जो सही से भोजन पचा नहीं सकते और उनकी उम्र 85 है, उन्हें डाक मत पत्र की सेवा दी जाएगी। ये है डाक मत पत्र। मतलब आपको वोट डालने के लिए कि सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर पे ही इस चीज़ की सुविधा दी जाएगी। आप घर पे आपके पास लेटर आ जाएगा, इसमें आप कोई भी टिक करके जो आपको पसंद है उसको उठ करके आप पोस्ट के द्वारा इसको भेज सकते हैं। ये लिखा भी हुआ है, डाक मत पत्र की सेवा कहाँ दी जाएगी? अनुमति दी है, ये सेवा दी जाएगी घर से बैठे। 85 उम्र, तो 85 वो लोग हैं जो खाना सही से पचा नहीं सकते, जो 85 के वर्ष के होते हैं वो सही से खाना पचा नहीं सकते, और पचा नहीं सकते तो वो चल के क्या जाएंगे? उनमें एनर्जी नहीं होगी, जब एनर्जी नहीं होगी चल के क्या जाएंगे? तो उनके लिए ये सेवा शुरू की जा रही है, डाक मत पत्र, ठीक है, घर से बैठे बैठे। आज के सारे करंट अफेयर हम लोगों ने कवर किए हैं। आपको यदि ये करंट अफेयर पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।